हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसका थंबनेल आपने यूट्यूब पर देख ही लिया होगा। हाउस कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट। आइए बिना किसी देरी की वीडियो को चालू करते हैं और हम हाउस कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट को अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हाउस कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट जो हमारे द्वारा बनाई गई, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही। देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको योजना बनानी पड़ती है। किसी भी चीज़ की प्लानिंग है, एलिवेशन है, मकान बनाने के पहले बनवाना पड़ता है, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। फिर जैसे ईंटों के बारे में हमें क्या क्या पता रहना चाहिए, वो इसके बारे में दिया गया है। सीमेंट के बारे में हमें क्या पता रहना चाहिए, ये हमें दिया गया। ये रेत के बारे में क्या देखना है, वो लिखा हुआ है इसमें। बजरी के बारे में, पानी के बारे में, शरीर में क्या क्या ध्यान ध्यान रखना है, वो लिखा हुआ है। कंक्रीट का जो कवर है कितना कहाँ पे देना है, वो लिखा हुआ है। फिर शटरिंग कितने दिन में हटाना है, फाउंडेशन और कॉलम का क्या डिटेल है। देखो दोस्तों, अगर मैं इसके डिटेल को भी अभी वीडियो में पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप इसी चेक लिस्ट को लेना चाहते हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर मात्र 300 रुपये में इसका PDF ले सकते हो। जिससे कि जो भी नया कोई सिविल इंजीनियर है जिसको अपनी स्किल्स इनहेंस करना है, नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना है, तो वो इस चेक लिस्ट से अपने नॉलेज को कहीं हद तक आगे बढ़ा सकता है। और लगभग इसमें 150 स्लाइड दी गई है। देखो, मैं आगे बताता हूँ। खाता को बात अपना खुदाई और नींव के बारे में देखेंगे। सेप्टिक टैंक के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है। भूमिगत पानी के टैंक के बारे में क्या ध्यान रखना है, जैसे प्लिन बीम और सीलन के बारे में, मिट्टी का भराव किस टाइप से करना है, कॉलम और दीवारों में किस बात का ध्यान रखना है, दरवाजों खिड़की में क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, अपन को सीढ़ियों को किस प्रकार से डिजाइन करना है, छत की ढलाई किस प्रकार से करना है, इलेक्ट्रिक के काम के पॉइंट भी इसमें दिए गए हैं। प्लम्बिंग के हैं, किचन की जो स्लैब प्लेटफॉर्म बनाओगे इसमें किस बात का ध्यान रखना है, वो भी इसमें आप देख सकते हो। इसके अलावा प्लास्टर है, फिनिशिंग है, टाइल्स की जांच लिखी हुई है। फॉर्म छोटे दिख रहे होंगे लेकिन आपको सिंगल स्लाइड में दिखा देता हूँ। एक मिनट। सिंगल स्लाइड में भी आप इसको देख सकते हो। सिंगल स्लाइड, ये देखो सिंगल स्लाइड। कहाँ तक देखा था आपने? टाइल्स की जांच है। इसके बाद जैसे आप इसमें देखोगे बाउंड्री कि जो दीवार में हमें क्या क्या देखना है। इसके अलावा पैराफिट वॉल की क्या चेक लिस्ट है। इसके अलावा आप आगे देखोगे तो टेरिस छत में अपन को क्या क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार से ड्रेन आउट करना है, साइट सुपरविजन कब कब इंजीनियर को बुलाना है, कैसे क्या करना है, वो भी सब लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके बाद मकान मालिक और विशेष के लिए विशेष निर्देश। अब दोस्तों, इसके बाद ये आप हमसे का प्लान, एलिवेशन, वास्तु कंसल्टिंग, बिल्डिंग परमिशन कुछ भी काम करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर आप हमारी सर्विस ले सकते हो। या हमारी जो भी सर्विस है इस PDF में आपको सब दिख जाएगी। इसके अलावा देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, जैसे दो घर चिपकाने से होने वाले नुकसान के बारे में पूरा इसमें लिखा हुआ है। रेलिंग किस प्रकार की हमें लगाना है, पैराफिट वॉल में किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉलम फुटिंग में सरिये का जाल कैसे बांधे, किस प्रकार से बांधे, क्या कवर ब्लॉक देना है। इसके बाद जाल के नीचे कितनी पीसीसी करना है, सारी डिटेल इसके अंदर देखिए। अगर आपका छत का ढलाई हो रही है तो उसका पानी का स्लोप कैसे चेक करें, उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे क्रेंग बार जो रहता है बीम के अंदर, जैसे रूफ बीम के अंदर जो क्रेंग बार होता है, उसके बारे में सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा घर बनाते समय 10 कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। घर की सीढ़ी बनाने से पहले 6 बातों का ध्यान रखना है, ये भी आप पूरा पढ़ सकते हो। इसके अलावा घर बनाते समय ये बातें याद रखें, मतलब जितनी भी 10 बात इसके अंदर लिखी हुई है उसके बारे में दिया हुआ है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर
के बारे में दे रखा है कि कब किस प्रकार का सरिया देना है, क्या बीम देना है, क्या स्लेब में क्या देना है। इसके बाद कौन सी ब्रिक अच्छी, मतलब फ्लाई एसी ब्लॉक अच्छी है या रेड ब्रिक अच्छी है, उसके बारे में पूरा एनालिसिस कर रखा है। बीम और लिंटल में क्या अंतर है, इसके बारे में भी पूरा एनालिसिस कर रखा है। वीडियो चल रहा है कि नहीं देख लेते हैं अपन। ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। इसके बाद देखो आप कि जिस प्रकार गांव में जैसे मकान बनाते हैं, जाल के नीचे ईंटें रख देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसकी जगह आपको यहाँ पर पीसीसी करना, 4 इंची का बेड बनाना है, उसके बाद ही जाल रखना। तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। कॉलम में कितने एमएम का सरिया कब लगेगा, जैसे 10 एमएम का कहाँ लगेगा, 12 का कहाँ लगेगा, 16 का कहाँ लगेगा, 8 एमएम का कहाँ लगेगा, ये इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद डीपीसी के बारे में दोस्तों बहुत लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि प्लेन बीम कहाँ पर देना है और डीपीसी कहाँ पर देना है। तो डीपीसी के बारे में पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। फिर से यहाँ पर रेनफोर्समेंट के बारे में आप देख सकते हो 1, 10, 12 और 16। इस पीडीएफ को अगर कोई भी नया बिगनर सिविल इंजीनियर है या जिसका मकान बन रहा है, वो अगर इसको ध्यान से पढ़ लेता है, समझ लेता है और जो काम आपका चल रहा है वो स्लाइड के अनुसार आप उसको अगर चेक करते हो, तो आपका मिस्त्री कहाँ पर गलती कर रहा है, आपका ठेकेदार कहाँ पर गलती कर रहा है, ये इन सब बातों को आप बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये पीडीएफ बनाई गई है दोस्तों। डीपीसी में बिटुमेन कोटिंग की दी जाती है, उसके बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। फुटिंग में कब कितनी गहराई लेना है, जैसे 1 मंजिल के लिए, 2 मंजिल के लिए, 3 मंजिल के लिए, 4 और 5 मंजिल की। इसके बाद टाइल्स और सीमेंट मोटर, मतलब जब अपन टाइल्स लगाते तो कहाँ पर सीमेंट मोटर का यूज करना है, कहाँ पर आपको टाइल्स का एडिसिव यूज करना है, जिससे भविष्य में आपकी टाइल्स खुले नहीं, इसमें पानी का लीकेज नहीं है। इसके बाद लेप लेन के बारे में दे रखा है। लेप लेन का मतलब होता है कि जब 2 कॉलम, जैसे कोई कॉलम बना है, उसको अपन एक कॉलम जैसे नीचे जमीन से खड़ा करते हैं, तो प्लेन बीम के बाद उस पर फिर से अपन कॉलम ऐड करते हैं, तो उसमें कितनी लेपिंग देना है, इसके बारे में पूरा इसमें दे रखा है। इसके बाद आगे अगर आप देखोगे तो डोर के अलग अलग टाइप, अलग अलग कंपनी की पूरी डिटेलिंग इसके अंदर दे रखी है। हनीकॉम क्या होता है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। घर में कौन सी वायरिंग का उपयोग करें, मतलब कंपनी का वायर कौन सी कंपनी का लाना है, क्या है, सब इसमें दे रखा है। ये जैसे आपको सैनिटरी फिटिंग के कुछ आइटम दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कवर कहाँ पर कितना देते, कवर का मतलब होता है कि जो कॉलम में फॉर्मवर्क लगाते हैं, तो फॉर्मवर्क को कॉलम के बीच में जो गैप रखते हैं अपन, ताकि एग्रीगेट बड़ी आसानी से चले जाए, उसके लिए हम अपन कवर ब्लॉक का यूज करते हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। पानी की टंकी कहाँ रखी है, उसका रखने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बाथरूम बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट स्लैब में कैसे डाले, मतलब ज़्यादा बेंड नहीं दे, बीम के अंदर से नहीं निकाले, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉलम में किन 10 बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में यहाँ बहुत ही डिटेल में दे रखा है। तो ब्रांड जो टाइल्स है इसके बारे में दे रखा है, कौन सी कंपनी के लिए। ये एक आपके सामने डेमो है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक वायरिंग जो स्लैब में कंडक्ट अपन रखते हैं, जो बॉक्स, वो किस प्रकार से रखना है, कहाँ पे एमसीबी देना है, कहाँ पे क्या देना है, उसकी एक डेमो डिजाइन आपके सामने दिख रही है। इसके बाद पीसीसी और आरसीसी में क्या डिफरेंस है, ये भी आप देख सकते हैं। घर की नींव कितनी गहरी होनी चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। ईंट को पानी में भिगोते ही क्यों लगाया जाता है, भिगोकर ही क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में आप पूरी डिटेल आराम से देख सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं डिटेल पढ़ने जाऊंगा 4 से 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको टॉपिक बता। प्लास्टर में दरारें क्यों आती है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्यूरिंग क्यों कंक्रीट की जानी, क्यूरिंग क्यों है कंक्रीट की जानी, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। संकन स्लैब, देखो बहुत से ठेकेदार इंजीनियरों को मालूम ही नहीं होता कि संकन स्लैब क्या होता है। तो संकन स्लैब की पूरी डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी। एक बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो जहां पर भी अपना बाथरूम आता है,
तो वहाँ पे जो बीम के बॉटम से जो स्लैब डाली जाती है, जिससे क्या है कि उसकी जो शीट है वो ज़्यादा हाइट पर नहीं जाए, इसके लिए शंकन स्लैब बनाई जाती है। बाकी आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करोगे तो मैं शंकन स्लैब का एक अलग ही वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। कैंटिलीवर बालकनी कैसे काम करती है इसके बारे में पूरी डिजाइन दे रखी है इसके अंदर के, इसके टॉप में क्या रेनफोर्समेंट डालना है, बॉटम में क्या डालना है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद कंक्रीट डालने के बाद क्यूरिंग क्यों जरूरी है उसके बारे में देख सकते हैं। ईंट की चेक लिस्ट देख सकते हैं कि ईंट को आप किस प्रकार से साइड पर ऑन साइड बिना इंजीनियर के भी चेक कर सकते हैं इस स्लाइड की मदद से। इसके बाद अगर आप देखोगे छत डालने से पहले ये 7 चीज जरूर चेक कर ले, मतलब जब भी आपकी स्लैब कास्टिंग हो रही है उसके पहले क्या चेक करना उसके बारे में पूरी चीजें देख सकते हैं। और दोस्तों आप अगर हमसे प्लान एलिवेशन बनाना सकते हो तो ये हमारा रेट चार्ज है। इसके अंदर आपको 2D प्लान, 3D प्लान, साइट विजिट और सारी हमारे ऑफिस का पता और सब लिखा हुआ है, जिसमें अगर आप हमसे प्लान एलिवेशन बनवाना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम कांटेक्ट नंबर डलवा देंगे। इसके अलावा ये हमारे टीम के कुछ रेफरेंस फोटो है। साइड इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियरिंग एमटेक करा हुआ है, बीई के बाद एमटेक करे हुए हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर से। ये हमारे पूरे डिजाइन फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करता है ये हमारे शोभान जी, ये साइड इंजीनियर है। और ये तो मुझे तो आप जानते हो, कई बार वीडियो में देख चुके हो। तो ठीक है, अपन वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। कहाँ तक हो गया था, देखो हनीकॉम्ब का एक और स्लाइड आ गई है, पढ़ लेना इसको। इसके बाद कवर ब्लॉक का देखो, इसमें बिल्कुल आपको बता रखा है कैसे कवर ब्लॉक रखना है, कहाँ पे रखना है। अगर कवर ब्लॉक आप नहीं रखते हो तो आपको क्या नुकसान है, देखो जैसे स्टील में जंग आ गई, आप देख सकते हो। कॉलम में सरिये जोड़ने का सही तरीका, जो लेफ्ट लेन का आपको पीटीए बताया था ना, वो यही है कि इसमें किस प्रकार से जोड़ना है, कितनी लेफ्ट लेन देना, वही उससे रिलेटेड स्लाइड। स्लैब में बिजली का पाइप बिछाते समय 4 बड़ी गलतियां करते हैं, उसको अपन को किन गलती से बचना है उसके बारे में लिखा हुआ। सेप्टिक टैंक की पूरी डिटेल लिखी हुई है इसमें। पहली बात तो गांव में क्या 2 चेम्बर बनाते थे, जबकि 3 चेम्बर बनवा। इन 3 चेम्बर को कैसे बनाना है, क्या गहराई रखनी है, कहाँ पे इसका मेन होल रखना है, सारी चीज इसके अंदर लिखी हुई। इसलिए आप दोस्तों ये चेक लिस्ट बिल्कुल मात्र 300 रुपये में ले लेना, कोई महंगी नहीं है। 300 रुपये में लगभग आपको 3000 का नॉलेज मिलता है। चिकन मैच क्या होती है, उसको कहाँ लगाना है, उसके बारे में आप देख सकते हो बिना पीसीसी के न्यूज। जैसे ये वाली है, ये बिना पीसीसी के न्यूज, ये पीसीसी। तो इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद आरसीसी कवर ब्लॉक के बारे में फिर से आप देख सकते हो, आरसीसी फाउंडेशन में क्या आपको ध्यान रखना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, इसको मैं कि टीवी के पीछे जो आपको टाइल्स लगानी है उसके बारे में, किस प्रकार की टाइल्स लगाने हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। ये दोस्तों एक आपको ऑटोकैड प्रैक्टिकल ड्राइंग दिख रही है। इस प्रकार से हम प्लानिंग को पूरी डिटेल में बनाकर आपको देते हैं, जिससे आपके मकान का हाउस कंस्ट्रक्शन एकदम बढ़िया हो सके। इसके बाद साइड सेफ्टी, बहुत सारे लोग साइड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो साइड सेफ्टी में क्या क्या प्रिकॉशन रखना है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो, 10 प्रिकॉशन। या आप एक देख सकते हो, ये हमारे द्वारा तैयार किया गया फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आप और भी हमारे वीडियो देख सकते हो। ये हमारा चैनल है महाकाल आर्किटेक्चर कंसल्टेंट थानला। यहाँ पर आपको फ्रंट एलिवेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और भी ऑटोकैड के, साइड विजिट के, फोटोशॉप के हैं, और भी आपको जो भी देखना है। जैसे हमारा ऑटोकैड की तो पूरी सीरीज है। इसके बाद आप हमारे द्वारा बनाए गए प्लान बिल्डिंग के वीडियो वास्तु देख सकते हो, इसमें काफी वीडियो है। और भी आपके कोई टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल हम आपके लिए एक नए वीडियो बना के देंगे। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत ही कंटेंट तैयार करना पड़ता है, उसके बाद ही वीडियो बने। अब हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, ER रोहित दामोर के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो यहाँ पर अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट या मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको पूरी डिटेलिंग हमारे प्लान के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर डलता है वो दिख जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी अपना चैनल है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो।
ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है महाकाल आर्किटेक्चर कंसल्टेंट धनला के नाम से। तो इस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। इसमें जुड़ के भी यहाँ पर बहुत इंफॉर्मेशन, नई नई जानकारी डलती रहती है। इस ग्रुप के अंदर कोई वीडियो है, फोटो है, साइड विजिट का ड्राइंग, तो इसमें भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तो ठीक है, अपन अपन वापस आते हैं। वीडियो कितना चल रहा है, ठीक है। तो देखो कहाँ तक हो गया था अपना। यहाँ। देखो ये 2 स्लाइड पूरी हो गई है, अब तीसरी स्लाइड देखो। ये इसमें कॉन्क्रीटिंग मिक्स यूज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद आप अपने किचन में चिमनी, बहुत सारे लोगों को चिमनी के बारे में पता नहीं होता। तो किचन के बारे में क्या, चिमनी में क्या ध्यान रखना है, इसकी डिटेलिंग भी आप इसके अंदर देख सकते हो। घर के लिए सही कॉलम का क्या साइज है, ये भी देख सकते हो। कॉलम की फुटिंग कहाँ पर रखना है, कॉलम की फुटिंग कितनी रखें, कहाँ पर क्या साइज की रखें, टेरेस पे क्या डिजाइन करना है, किस टाइप से आप टेरेस को डेकोरेटिव बना सकते हैं। इसके अलावा अपने टोटल लोगों को 4 दिशाओं के अलावा कुछ पता ही नहीं रहता है, लेकिन 16 दिशाएं होती है। तो 16 दिशाओं के अनुसार आप वास्तु को कैसे डिजाइन कर सकते हो, उसके बारे में पूरी इसमें स्लाइड है। इसके बाद जो लेपिंग लेन के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद आप हमसे सुपरविजन करवा सकते हो। ये मेरा फोटो तो आपने देखा है। डीपीसी में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, उसका सही क्या है, गलत क्या है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। प्लेन बीम में वाटर प्रूफिंग के क्या क्या एजेंट है, उसको आप देख सकते हो कि किस कंपनी का एजेंट यूज करना है। इसके अलावा घर बनाते समय होने वाले 10 फालतू खर्चों से आप कैसे बचोगे, इसकी लिस्ट दे रखी है। ये स्टेयर की फीस से आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। बेडरूम में कहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं इलेक्ट्रिक ड्राइंग भी करता हूँ, आप मुझसे इलेक्ट्रिक प्लान भी ले सकते हो, जिसके वीडियो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएगा कि महाकाल आर्किटेक्चर कंसल्टेंट आपको क्या क्या देता है। यहाँ पर एक वीडियो है, बता देता हूँ, देखो ये वाला। इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज पता चल जाएगी, कौन कौन सी ड्राइंग देते हैं। ठीक है, आगे देखो। घर बनाते समय पैसे बचाने के 8 स्मार्ट तरीके लिखे हुए हैं। इसके बाद आप अगर आगे देखो, प्लास्टिक में 10 गलती जो करते हो आप, तो उन 10 गलती को कैसे दूर कर सकते हो, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हो कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपका घर गांव में है या बाजार से दूर है, अगर आपके पास पर्याप्त जमीन है, तो आप आपके छत के पानी को बड़ी आसानी से जमीन में उतार सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल लिखी गई। नया घर बना रहे, वायरिंग में क्या चीज सही है, क्या गलत है, इसके बारे में देख सकते हो। किचन के लिए वास्तु, मतलब किचन का प्लेटफॉर्म किधर रहेगा, किधर ना, की सिंक आएगी, इसकी पूरी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके बाद आप वाटर टैंक के बारे में देख सकते हैं कि कौन सा वाटर टैंक आपको खरीदना है। गर्मी में कॉलम में क्रैक्स क्यों आते हैं, इसके पूरे 7 प्रिकॉशन है, इसको आप पढ़ के दूर कर सकते हैं। घर में कहाँ कहाँ स्विच बोर्ड आएंगे, उसकी जानकारी, कितनी हाइट पर आएंगे, कितनी डिस्टेंस पर आएंगे, वो सब दिया हुआ है। घर में कहाँ कहाँ स्विच बोर्ड आएंगे। डीपीसी क्यों देखो, डीपीसी की 3-4 स्लाइड है, आप डीपीसी को आराम से, बड़ी कैंटिलीवर का भी मैंने बता दिया था आपको। एक ही आप देख लो, ग्रेनाइट टाइप, इसमें क्या क्या कितने कॉस्ट की कौन सी टाइल्स पड़ेगी, वो सब आप इसमें देख सकते हो। आरसीसी देखो, तराई कितने दिन करनी है, गर्मी में, जुलाई में, मतलब महीनों के हिसाब से इसमें पूरा वेरिएशन आपको मिल जाएगा कि किस महीने में किस चीज की कितने दिन तराई करनी है। सेप्टिक टैंक मजबूत कैसे बनेगा, इसके बारे में आप पूरा देख सकते हो। सेप्टिक टैंक का क्रॉस सेक्शन भी मैं दिखा चुका हूँ आपको। इसके बाद बेडरूम में कितने स्विच आएंगे, ये आप देख सकते हो वास्तु के अनुसार। सेप्टिक टैंक आपका कहाँ आ रहा है, ये आप देख सकते हो। छत के सरिये बांधते समय क्या क्या ध्यान रखना है, घर की वायरिंग में कौन सा पाइप यूज करना है, वो देख सकते हो। बेस्ट टाइल्स कौन सी है, वो देख सकते हो। वाटर बाथरूम की वाटर प्रूफिंग कैसे करना है, इसके बारे में आप पूरा डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो। फ्लोर की पीसीसी करने का सही तरीका, मतलब पीसीसी कैसे करना है, कितनी लेयर में करना है, किस मटेरियल की करना है, वो देख सकते हैं। किचन प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐसी पीडीएफ दोस्तों थानला में किसी के पास नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको महाकाल आर्किटेक्चर कंसल्टेंट थानला के पास ही मिलेगी। दोस्तों आप चेक करके देख सकते हो, ऐसी पीडीएफ अगर आपको किसी के पास मिल जाए। बाहरी दीवारों के लिए सबसे अच्छा वाटरप्रूफ एजेंट क्या है, उसके बाद
जैसे 4 कंपनी इसमें आप देख सकते हो। बाहरी दीवार पर प्लास्टर मजबूत कैसे करे ये देख सकते हो। सुरक्षित सीढ़ी की डिजाइन देख सकते हो। प्लेन बीम में वाटर प्रूफिंग के तो लगभग 5-6 स्लाइड हो गए। नई दीवार पर व्हाइट सीमेंट करने का सही तरीका देख सकते हो। घर की मजबूत नींव कैसे बनाए इसके बारे में देख सकते हो आप दोस्तों। सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सा है, लाल ईंट और एसी ब्लॉक में क्या अंतर है ये आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये जो रिंग रहती है स्टीरअप या टाइल्स बोलते हैं इसको। जब कॉलम में डाला जाता है तो इसको स्टीरअप बोला जाता है, जब बीम में डाला जाता है तो इसको टाइल्स बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें इसके कितना हुक लेंथ क्या कितने डिग्री पर मोड़ना है सारी डिटेल मिल जाएगी। घर की ढलाई कैसे चेक करें उसका एक स्लाइड पहले भी आई थी, एक ये भी आई, दोनों से आप देख सकते हो पार्ट 1 है। इसके बाद स्लैब बीम इसके बारे में रेनफोर्समेंट की पूरी डिटेल। होमवर्क ही आपका पहले मान लो एक्सकेवेशन होगा, फुटिंग कॉलम इसके बारे में देख सकते हो। जैसे ये सर्वे होगा पहले आपके प्लॉट का। इसके बाद आप जो आपका टॉयलेट है उसकी ड्रेनेज लाइन कैसे बिछेगी इसके बारे में देख सकते हो। एक कॉलम की पूरी डिटेलिंग देख सकते हो। ये आपके दोस्तों प्लम्बिंग में जो भी आइटम आते हैं उसकी पूरी डिटेलिंग है। और दोस्तों देखो कैंटिलीवर बीम में क्रैक्स क्यों आ जाते हैं, कौन सा टेंशन जोन में कौन सा कंप्रेशन की पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद M20 ग्रेड में क्या यूज करना है, कुछ भी सीमेंट डाल रहे कुछ भी रेत डाल रहे ऐसा नहीं है, वाटर कितना डालना है तो ये सारी डिटेल M20 के हिसाब से आप देख सकते हो। और दोस्तों ये हमारी पूरी सुविधा भवन योजना वास्तुशास्त्र। बाकी आप हमसे एबी पास परमिशन है, एलिवेशन है, शॉप परमिशन है, बैंक लोन है, सारी चीजें हम करते हैं। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों देखो बना बनाए मकान अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें क्या ध्यान रखना है वो देख सकते हो। उत्तर मुखी घर का एक वास्तु का एक आपको डेमो दे रखा है। इसके बाद आप दे रहे शेर मुखी प्लाट और नार मुखी प्लाट क्या होता है इसके बारे में आप देख सकते हो। भूमि पूजन में क्या क्या ध्यान रखना है ये स्लाइड से आप पढ़ के करवा सकते हो। घर बनाते समय इन 7 बातों का ध्यान रखना आपको। वो सातों बातें यहाँ लिखी हुई। प्लॉट प्लॉट लेने के बाद घर बनाना शुरू करने का सही प्रोसेस क्या है उसको आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद आप प्लॉट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किस साइज का प्लॉट लेना है, किस साइज का नहीं लेना है, कौन सी जगह हो तो लेना है, कौन सी जगह नहीं है तो लेना है, वो सारी चीज इसमें आप पढ़ सकते हो। वास्तु के अनुसार घर में कौन सी चीज रखने से क्या असर होता है ये देख सकते हो। पश्चिम मुखी ये जैसे प्लॉट है पश्चिम मुखी प्लॉट है, इसमें वास्तु के हिसाब से कौन सी चीज कहाँ पे आएगी ये सब आप देख सकते हो। इसके बाद ये देखो दक्षिण मुखी ये 50 बाई 50 का पीछे 70 लिखा है लेकिन 50 बाई 50 का समझ वो क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। इसके बाद डिग्री के हिसाब से आपके कौन से डिग्री में कौन सा रूम आ रहा है ये आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों इसके वास्तु के अनुसार दिशाओं के कोण वास्तु में कितनी टाइप की दिशा होती है, किस दिशा में कौन सा रूम आता है ये सब आप इसमें वास्तु की स्लाइड देख सकते हो। क्योंकि हम जो बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं वह वास्तु के हिसाब से ही करते हैं। मैं वास्तु की कुछ स्लाइड लगा रखी, बाकी अगर आप हमसे प्लान बनवाते हो तो एकदम आपको डिटेल में वास्तु के हिसाब से बना कर देंगे। और ये हमारे ऑफिस का पता आप देख सकते हो 322/4 ब्लॉक बी अम्बेडकर कॉलोनी थानला जिला झापा मध्य प्रदेश। और आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हो। भवन निर्माण परमिशन, भवन डिजाइन, वास्तु के अनुसार नक्शा, साइट विजिट, कॉलम लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन, भवन एस्टीमेट, शॉप परमिशन। इसके अलावा भी बिल्डिंग से रिलेटेड सारे काम हमारे द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसमें मैंने लगभग सारा कंटेंट को कवर अप करा और ये हमारी टीम है। कुछ लोगों को आप पहचानते होंगे, कुछ लोग बाहर के हैं। के अलावा भी अभी हमारे कंसल्टेंसी में 1-2 और वैकेंसी अभी आने वाली है। बहुत ही जल्द आपको इसकी जानकारी देंगे क्योंकि हमको एक कंटेंट क्रिएटर की आवश्यकता है। तो बता देंगे उसके लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको काम के हिसाब से सैलरी देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस चेक लिस्ट को जल्द से जल्द
लीजिए और अपनी स्किल्स इनहेंस कीजिए। मात्र 300 रुपये में चेकलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों आपको PDF के फॉर्म में, आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो। बाकी इसके चार्ज इसलिए लिया जा रहा है कि इसमें जो दे रखा है वो कंटेंट आप देख सकते हो, उसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है, कुछ बहुत सारे महीनों की मेहनत के बाद ये चेक लिस्ट हमारे द्वारा बनाई गई। तो दोस्तों ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।